जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वर्ण विचार वगैरह ये टॉपिक जो थे 2-3 है हिंदी के वो अपने कंप्लीट कर लिए है ना। तो इसी के साथ में आज अपने शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्या विशेषण टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? विशेषण टॉपिक है जो आपके 10वीं क्लास पर हिंदी व्याकरण में लगता है ना। तो देखिए दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, मतलब कि विशेषण का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इन सब के बारे में अपने देखते हैं आज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मतलब कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं दोस्तों जो संज्ञा व सर्वनाम में जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले, मतलब कि विशेषता जो चीज बताई जाएगी ना वो किस में बताई जाएगी, विशेषण में। तो शब्द से पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मतलब कि विशेषण से आपको नाम से पता चलता है क्या कि विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो, जो ये क्या है, जो विशेषण शब्द है ना साथियों, ये विशेषण क्या लिखा हुआ है, विशेषण। ठीक, ये क्या होता है साथियों, ये संस्कृत संस्कृत की कौन सी, संस्कृत की शीश धातु के साथ में, किसके साथ में, शीश धातु के साथ में। देखो जो मूल शब्द है ना वो इसमें कौन सा है, शीश है। ठीक, शीश धातु के साथ में, ठीक, शीश धातु के साथ में कौन सा, मतलब कि शीश धातु के साथ में, इसके साथ में लगा हुआ साथियों वी, तो उपसर्ग है, क्या लगा हुआ है, वी उपसर्ग। ठीक, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग और अन्न प्रत्यय क्या लगा हुआ साथियों, अन्न प्रत्यय लगने से, मतलब कि अन्य प्रत्यय प्रत्यय लगने से जो शब्द बना है ना वो कौन सा बना है, विशेषण शब्द बना है। अब देखो ये कैसे कि विशेषण जो है वो संस्कृत की शीश धातु के साथ में वी उपसर्ग और अन्न प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बना है दोस्तों, विशेषण शब्द बना है। और जिसका अर्थ जो होता है ना, मतलब कि अगर आप इसके अर्थ की बात करो तो क्या होता है, देखो इसका अर्थ होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला। ठीक, क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला। ठीक, विशेषता बताने वाला, ओके, विशेषता बताने वाला। ठीक है, ये इसका जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि विशेषण जो शब्द है वो संस्कृत की, इसकी संस्कृत की शीश धातु के साथ में वी उपसर्ग और अन्य प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, अब देखो जो विशेषण शब्द है ना मैं इसके टुकड़े करता हूँ, ठीक, फिर आपको समझ में आएगा। ये पूरा शब्द दिया हुआ है क्या साथियों आपको, विशेषण क्या लिखा हुआ है, विशेषण लिखा हुआ है। अब देखो आप कहोगे सर वी उपसर्ग और अन्य प्रत्यय क्या था, ये आपके टॉपिक लगते हैं अलग से, आपको करवाया जाएगा। ठीक है, देखो अब जो विशेषण शब्द है ना, अब मैं इसके टुकड़े करता हूँ, तो इसके साथ में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ वी, तो ये क्या साथियों, ये उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। इसी के साथ में जो शेष लिखा हुआ है ना, तो इसका शेष का जब अपने टुकड़े करेंगे तो ये क्या बनेगा, शीश बनेगा। क्या बनेगा, मूल शब्द जो आता है वो बनता है शीश। ठीक, ये मैं नीचे हरन चिन्ह लगा रहा हूँ, पूरे शब्द को बनाने के लिए हमें इसका ए का प्रयोग करना पड़ता है साथियों। ठीक है, तो वी उपसर्ग हो गया, शीश धातु होगी, इसी के साथ में अन्न प्रत्यय लगेगा साथियों, क्या लगेगा, अन्न प्रत्यय। इन सब शब्दों को जोड़ने के बाद में जो शब्द बना है ना वो कौन सा बना है, विशेषण बना है। ठीक, और जो ये शीश शब्द है ये क्या है, संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विशेषता बताने वाला। क्या लिखोगे, विशेषता बताने वाला, ओके, बताने वाला। ये इसका मूल शब्द था साथियों, जो मूल अर्थ था ना, मतलब कि शब्द किस प्रकार बनाए विशेषण है, ये आपको पूरा बताया गया। ओके, अब देखते हैं अपनी इसकी परिभाषा, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अपनी इसकी परिभाषा। चलिए लिखे अपने इसको, ओके, साफ करते हैं ना, ओके। अब देखिए, अब अपने जो टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिखना आप इसकी परिभाषा, किसकी, विशेषण की परिभाषा लिखते हैं अपने। परिभाषा क्या है, संज्ञा व सर्वनाम, क्या लिखोगे, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, क्या लिखोगे, संज्ञा व सर्वनाम में शब्द, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, शब्दों की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, 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 संज्ञा व सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले, बताने वाले शब्दों को, ठीक, शब्दों को, शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या लिखोगे, शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या लिखे दोस्तों, विशेषण कहते हैं। कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं
कि विशेष संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्या इसकी परिभाषा है। अब देखो कैसे, मतलब कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक, क्या आप एक एग्जाम्पल देखना मेरे। उदाहरण देखिए, मैं लिखता हूँ क्या, ईमानदार लड़का। आप लिखना मेरे साथ के साथ है, ईमानदार है, ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का गर्म दूध पीता है। लिखना साथियों क्या, कि ईमानदार लड़का गर्म में दूध पीता है। ओके, ये क्या एक उदाहरण है। अब देखो, अब इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि विशेषता, मतलब विशेषता क्या बताया जा रहा है। लड़का कैसा है, ईमानदार है, और क्या पीता है, गर्म दूध पीता है। कैसा दूध पीता है, गर्म दूध पीता है। इसमें देखिए साथियों, मतलब कि उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया कि ईमानदार जो लड़का है वो क्या करता है, गर्म दूध पीता है। तो ये इसकी विशेषता है। भाई लड़का कैसा है, अब मैं कह दूं लड़का दूध पीता है, अब ठंडा पीता है कि गर्म पीता है, इसके बारे में अपने पता नहीं, विशेषता बतानी है। भाई लड़का कैसा है, ईमानदार है। ठीक, ईमानदार है या फिर चतुर है या फिर चालाक है, ये चीज बताई जाती है कि ईमानदार लड़का गर्म दूध पीता। अब जो ये गर्म है ना, ये क्या विशेषता है, इसकी क्या है, विशेषता है। मतलब कि दूध जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, और ये गर्म जो है ये क्या विशेषता है इसकी, मतलब कि दूध कैसा है, गर्म है या फिर ठंडा, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये हुई परिभाषा। अब इसका एक उदाहरण अब देखिए साथियों, अपने देखते हैं कि विशेषण के प्रकार। भाई विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लिखना मेरे साथ के साथ है, विशेषण, विशेषण के प्रकार। ठीक, क्या लिखोगे, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं साथियों, 4। कितने होते हैं तो बताइए, बताएगा कोई कमेंट बॉक्स में कि सर इतने 4 होते हैं। ठीक, तो लिखिए। सबसे पहले अपने लिखते हैं कौन सा, गुणवाचक। पहले कौन सा लिखेंगे, गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक है, गुणवाचक है विशेषण। ओके, गुणवाचक है विशेषण। इसी के साथ में दूसरा लिखना साथियों क्या, संख्यावाचक है विशेषण। क्या लिखोगे, संख्यावाचक है, संख्यावाचक है विशेषण। ओके, संख्यावाचक है विशेषण। और इसी के साथ में तीसरा लिखना साथियों, तीसरा क्या लिखोगे आप, परिणामवाचक। क्या लिखोगे, तीसरा परिणामवाचक है विशेषण, परिणामवाचक है विशेषण। ओके, और चौथा क्या लिखोगे आप, सार्वनामिक विशेषण। क्या लिखोगे साथियों, सार्वनामिक विशेषण। 4 नंबर पे आएगा सार्वनामिक, सार्वनामिक, या फिर आप इसको सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक भी बोल सकते हो साथियों। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन से, 4 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला क्या लिखा, पहला 1 नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण, 2 नंबर पे संख्यावाचक विशेषण, 3 नंबर पे परिणामवाचक है विशेषण, और 4 नंबर पे आता है सार्वनामिक, जिसको क्या कहते हैं अपने संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, आपने परिभाषा देख ली, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और इसके प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इन चारों प्रकार को अपने अलग अलग मतलब एक एक का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आप एक बार ये लिखिए, उसके बारे में आपको आगे लिखवाता हूँ। ओके, ओके, चलिए भाई, सबसे पहले अपने करेंगे कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये लो, ये अपना बोर्ड हो गया पूरा साफ। ओके, सबसे पहले जो अपने करने जा रहे हैं वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। आप लिखिए मेरे साथ के साथ है, गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो संज्ञा है, ठीक, सर्वनाम है, इनके शब्दों के स्थान पर, मतलब जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेष में। मतलब कि रंग है, रूप है, दशा है, अवस्था है, जो दोष है, मतलब कि वो सब के सब किसमें बताए जाएंगे, जो गुणवाचक विशेषण होता है उसके अंदर इसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखना मेरे साथ के साथ है। क्या लिखोगे, संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम में शब्दों की, है ना, नहीं, एक मिनट रुकना दोस्तों। क्या लिखोगे, संज्ञा व सर्वनाम के, देखो एक, संज्ञा व सर्वनाम के गुण की, संज्ञा व सर्वनाम के गुण की विशेषता, ये लिखना आप है, संज्ञा व सर्वनाम के
गुण की विशेषता बताने वाले, क्या लिखोगे, बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को गुणवाचक, है ना, क्या लिखोगे, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तो ये होगी इसकी क्या साथियों, परिभाषा। ओके, मतलब कि क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम के गुण की विशेषता बताने वाले शब्द को या शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो इसके अंदर मतलब कि ऐसे कौन से वो गुण आएंगे, मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप लिखना मेरे साथ के साथ है, क्या लिखोगे, आप लिखना गुण, ठीक, दोष, गुण, दोष, रंग, ठीक, रूप, रंग रूप, इसी के साथ में आप रंग रूप, अवस्था, ठीक, अवस्था, ठीक, इसी के साथ में दशा, ठीक, मतलब कि इन सब की विशेषता जो चीज बताई जाएगी ना, उसके अंदर क्या होगा, उसी के अंदर है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप देश काल ये भी लिख सकते हो, ठीक है, देश काल, ठीक है, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श आदि, ये चीजें क्या होती है साथियों, मतलब कि जहाँ पे आपको ये शब्द मिले या फिर इन चीजों के बारे में जहाँ बताया जाएगा वहां पे कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण, जैसे गुण है, दोष है, रंग है, रूप है, अवस्था, दशा, देश, काल, स्पर्श आदि, ये जो आपको जहाँ पे मिलते हैं वहां कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखो कैसे, अब आपको पहचान करने के लिए आपको एक चीज देखो, मैं पहचान लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। देखो पहचान इसकी क्या है, मतलब कि जो भी आपको वाक्य दिया होगा ना उसके अंदर आपको क्या करना है, कैसा और कैसी, ठीक, कैसा या फिर कैसी, प्रश्न का उत्तर मिले, ये लिखना आप, क्या लिखोगे, प्रश्न का उत्तर मिले, है ना, उत्तर मिले। अब देखो कैसे, इस तरह ये कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ आपको, मतलब कि आपको जो भी वाक्य दिया होगा ना उसके अंदर आपको क्या ना कैसा कैसी प्रश्न करना होगा, मतलब कि वाक्य के साथ में आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन करोगे, कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ झूठी लड़की, ठीक, आप लिखना क्या लिखोगे, झूठी लड़की। अब देखो आप प्रश्न करो कैसी लड़की, झूठी लड़की, ठीक, या फिर कैसा लड़का, झूठा लड़का, मतलब वाक्य के साथ में आपको क्या करना होगा, ये मैंने उदाहरण दिया है आपको, ठीक है, उदाहरण, ठीक, ये इसका क्या है, झूठी लड़की। उसी प्रकार एक और लिखना आप है, रोगी लड़की, क्या लिखोगे, रोगी लड़की। अब आपको प्रश्न करना होगा कैसा, कि लड़की कैसी है, रोगी है, मतलब उसके शरीर में क्या है, रोग है, ठीक है। उसी प्रकार आप लिखना क्या, काली लड़की या रूपवती लड़की लिखो, आप क्या लिखोगे, रूपवती लड़की। ओके, मतलब कि सुंदर लड़की है ना, रूपवती, रूप उसका अच्छा है। उसी प्रकार आप लिखना जोधपुरी साड़ी, या लिखना जोधपुरी साड़ी, जोधपुरी साड़ी, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये वाक्य है, आपको इन वाक्यों के साथ में क्या करना होगा, कैसा कैसे प्रश्न का अगर उत्तर करते हो, अगर आपको उत्तर में, अब आप लिखोगे कैसी साड़ी, जोधपुरी साड़ी, मतलब साड़ी कैसी है, जोधपुरी है या फिर बनारसी, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, तो उसके अंदर कौन सा होगा साथियों, गुणवाचक विशेषण होता है, मतलब कि आपको उसके अंदर क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, भाई जो साड़ी है वो कैसी है, जोधपुरी है, लड़की कैसी है, झूठी है, लड़की कैसी है, रोगी है, लड़की कैसी है, रूपवती है। उसी प्रकार आप लिखना खुरदरा बदन, क्या लिखोगे, मेरे साथ के साथ लिखना खुरदरा बदन, खुरदरा बदन, है ना। अब देखिए साथियों, मतलब कि बदन कैसा है, खुरदरा है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है आपको, ये क्या पूरा गुणवाचक विशेषण होता है साथियों, कि संज्ञा व सर्वनाम से के गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसके अंदर क्या गुण भी मिलेगा, दोष भी मिलेगा, रंग, रूप, अवस्था, दशा, देश, काल, स्पर्श आदि, ये चीजें जहां आपको मिलती है वहां पे कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। ये आपको 4-5 मैंने उदाहरण लिखे हैं, तो आप लिख लीजिए। अब करते हैं अपने आगे स्टार्ट, कौन सा, एक और, एक दो और लिख लो आप, अगर लिखना चाहो ना तो लिखना मोटा आदमी, मोटा आदमी, ठीक, प्राचीन भारत, यहाँ लिखना प्राचीन भारत। ओके, ये आप उदाहरण है, लिख सकते हो, ठीक है। भारत कैसा, कैसा भारत है, प्राचीन भारत है, या फिर आधुनिक भारत, या प्राचीन भारत, या फिर मध्य भारत, कौन सा भारत है, प्राचीन भारत। आदमी कैसा, मोटा है, मतलब शरीर से क्या है, मोटा, उसकी विशेषता है क्या है, वो मोटा है, जैसे दुबला पतला आदमी हो इसलिए पतला आदमी, ये चीजें जो होती है मतलब कि विशेषता बताई जा रही है इसके अंदर, ठीक है। उसका गुण क्या है उसके अंदर है, मतलब कि आदमी कैसा है, मोटा आदमी है, ठीक है, शरीर से क्या है, मोटापा है। ओके, चलिए,
ओके चलिए भाई, अब कौन सा लिखते हैं, संख्यावाचक है विशेषण, ठीक है। चलिए, एक नंबर हुआ कंप्लीट, दो नंबर अब करते हैं शुरू। ये दोस्तों जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, ये मेरा मतलब वो पर्पज नहीं किसी को कुछ किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाना, ठीक है, मतलब कि आपको समझाने के लिए सिर्फ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए भाई, ओके नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, संख्या वाचक है सर्वनाम, है ना। कौन सा, संख्यावाचक है सर्वनाम। अब देखिए इसमें क्या होता है साथियों साथियों, कि संज्ञा व सर्वनाम में एक की संख्या संबंधी, मतलब कि जो संख्या संबंधी जो विशेषता बताई जाएगी ना, वो किसमें देखो जो विशेषण है ना, विशेषण इसके अंदर क्या होता है साथियों, आपको नाम से पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा विशेषण होने वाला है, कैसा। अब देखो ये संख्यावाचक है, तो संख्या का आपका पता नहीं है क्या, मतलब कि संज्ञा व सर्वनाम की जो संख्या संबंधी जो विशेषता बताई जाएगी ना, वो किसमें आएगा, संज्ञावाचक विशेषण में आता है। देखिए मैं आपको परिभाषा दिखाता हूँ। देखिए, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम में की संख्या की संख्या संबंधी, क्या लिखोगे, संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले, संख्या संबंधी विशेषता विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक है विशेषण कहते हैं, ठीक, विशेषण कहते हैं। ओके, ये हुई इसकी परिभाषा कंप्लीट। देखिए क्या, कि संख्या व सर्वनाम की संख्या संबंधी, मतलब कि जो संख्या कितनी है, मतलब कि 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, संबंधी विशेषता बताने वाला, मतलब कि किसकी संख्या है, मतलब बच्चों की है या फिर गाड़ी की है, घर की है, शहर की, किसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण है कहते, मतलब कि आपको इसके अंदर संख्या बताई जाएगी। अब देखो साथियों, मतलब संख्यावाचक परिभाषा तो यहाँ तक हुई कंप्लीट, लेकिन इसके दो भेद होते हैं, कैसे, तो देखिए पहला आप लिखिए कौन सा, निश्चित वाचक, निश्चित है संख्यावाचक, मतलब इसके दो भेद आप लिख लेना यहाँ पे, उपभेद कितने होते हैं इसके, दो है साथियों, कितने हैं, दो, ठीक। तो पहला एक नंबर पे लिखोगे आप क्या, निश्चित निश्चित संख्यावाचक, ओके। और एक तरफ क्या लिखोगे, अनिश्चित संख्यावाचक। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर जो वाक्य आएगा वो कौन सा होगा, उसमें संख्या निश्चित होगी, और दो नंबर पे कौन सा आता है, अनिश्चित संख्यावाचक, या लिखना अनिश्चित संख्यावाचक। देखो ठीक, मतलब कि निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन है, ठीक, दो प्रकार के होते हैं, कौन है, जो संख्यावाचक है। अब देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ चार आदमी, अब देखो क्या लिखोगे आप, चार आदमी। अब देखो इसके अंदर जो वाक्य बना है ना, क्या, चार आदमी। अब निश्चित है, आप गिन सकते हो संख्या को, मतलब कि कितने आदमी है, चार आदमी। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, सैकड़ों आदमी, कितने, सैकड़ों। अब एक बात सुनो, अब आप इसके अंदर अनिश्चित है, कैसे, मतलब कि इसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, कितने, मतलब कि जो संख्या है ना वो कितनी अनिश्चित है, मतलब इसने डायरेक्ट कह दिया कितना, कि सैकड़ों आदमी, ठीक है। तो सैकड़ों आदमी का मतलब होता है कि इसके अंदर अपने वैसे तो काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अचानक से देख रहा हो तो अपने को पता नहीं चलेगा साथियों कि कितने आदमी है, इतना बोला जाएगा वाक्य अंदर की भाई क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, सैकड़ों बच्चे बैठे, तो सैकड़ों मतलब कितने, 100, 200, 300, 400, जितने भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आप लिखना दुगने, आप लिखना मेरे साथ के साथ है कि दर्जन केले, क्या लिखोगे, दर्जन केले, ठीक। अब देखो, अब दर्जन केले आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि आपको पता है कि एक दर्जन में कितने केले आते हैं, 12 केले आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो संख्या है वो निश्चित है। उसी प्रकार उसमें लिखना
थोड़े छात्र, अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, थोड़े छात्र। ठीक, अब थोड़े छात्र का मतलब है क्या है भाई, कितने का ये नहीं पता अपने को, भाई छात्र है लेकिन अपने कह देते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर आते हैं क्लास में पूछते हैं भाई कितने बच्चे हैं आज क्लास में, अपने कह देते हैं भाई तो आज बच्चे जो है वो थोड़े ही है यहाँ, ठीक है। तो थोड़े का मतलब आप काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई पूछा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, अपने बता नहीं सकते, अपने इतने कहते हैं सर आज थोड़े बच्चे क्लास में आए हैं। ओके, उसी प्रकार एक दो उदाहरण और लिखना आप, दुगुने छात्र, कितने, दुगुने छात्र। ठीक, अब दुगने, तिगने, ये जो शब्द आते हैं ना, ये किस में आएंगे साथियों, ये इसमें जाएंगे निश्चित वाक्य, निश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, उसी प्रकार आप क्या लिखोगे, लगभग, मैं लिखता हूं जैसे कि लगभग लिखता हूं, लगभग, लगभग। अब लगभग का मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं है, मतलब लगभग का मतलब अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 100 और 50 के बीच में बच्चे आए हुए हैं। उसी प्रकार अपने लिख सकते हैं क्या, बहुत छात्र, क्या लिख सकते हैं, बहुत छात्र, मतलब कि सर पूछे कि भाई क्लास में कितने बच्चे हैं, अपने कह सकते हैं कि आज बहुत छात्र आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या था साथियों, अपना संख्यावाचक है विशेषण था, मतलब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संबंधी संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उपभेद कितने थे, दो थे, कौन कौन सा, एक नंबर पे आता है संख्या, सॉरी निश्चित है संख्यावाचक, और दो नंबर पे आता है कौन सा साथियों, अनिश्चित। इसके अंदर क्या होता है, जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जैसे दुगना तिगना, ठीक है, दर्जन है वगैरह। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या होती है, संख्या निश्चित होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है साथियों, अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित नहीं होती, मतलब कि आपको बताए अंदाजा लगाया जाता है इसके अंदर इतने बच्चे या इतने छात्र या फिर इतने आदमी या फिर इतना काम जो है वो है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो संख्या थी वो निश्चित नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो संख्या थी वो क्या थी साथियों, निश्चित होती है। ओके, अब चलिए आगे, 3 नंबर कौन सा, संख्यावाचक है विशेषण, कर दें इसको साफ। ओके, है ना, चलिए भाई, चलिए 3 नंबर पे कौन सा लिखते हैं अपने, संख्यावाचक है, संख्यावाचक हो गया। अब लिखते हैं अपने कौन सा, परिणामवाचक है विशेषण। ओके, चलिए भाई, 3 नंबर पे कौन सा आता है, परिणामवाचक विशेषण, है ना। चलिए, अब देखो उसके अंदर क्या था, संज्ञा व सर्वनाम में संबंधी जो विशेषता बताई जाती है उसमें कौन सा होता है, संख्यावाचक, संख्या संबंधी जो विशेषता बताई। अब इसमें क्या होगा, संज्ञा व सर्वनाम के जो परिणाम संबंधी जो शब्द आएंगे वो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा, क्या लिखोगे, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम में, संज्ञा व सर्वनाम में के, संज्ञा व सर्वनाम के परिणाम, के परिणाम संबंधी, परिणाम संबंधी, संज्ञा व सर्वनाम के परिणाम संबंधी विशेषता, क्या लिखोगे, परिणाम संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्द, ठीक, बताने वाले शब्द लिखना, शब्द क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक है, परिणामवाचक विशेषण। ओके, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लो भाई, ये होगी इसकी परिभाषा कंप्लीट। तो संज्ञा व सर्वनाम के परिणाम संबंधी, मतलब कि परिणाम निश्चित है कि अनिश्चित है, इस चीज के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको परिणामवाचक संज्ञा, सॉरी परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो साथियों, जो अपने पढ़ के आए थे संख्यावाचक विशेषण, वो भी दो प्रकार, उसके भी दो भेद थे, लेकिन जो परिणामवाचक है इसके भी क्या है साथियों, इसके भी दो उपभेद होते हैं। तो आप लिखना यहाँ पे, उपभेद, उपभेद कितने होते हैं इसके, दो है। ठीक, और दो कौन कौन से हैं, वही है निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक, आप लिखना निश्चित परिणामवाचक, ठीक, 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आप लिखना साथियों क्या, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक, ये क्या है,
ये दो इसके क्या है साथियों, उपभेद है। अब देखो, अब परिणाम जो होगा ना, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे मैं लिखता हूँ 100 मीटर कपड़ा, ठीक, क्या लिखता हूँ, 100 मीटर कपड़ा, ठीक। और इधर मैं लिखता हूँ क्या, थोड़ा सा अचार, थोड़ा थोड़ा सा अचार। अब देखो साथियों, मतलब कि परिणाम तो है अपने पास में क्या, भाई अचार है, लेकिन है कितना, 1 किलो, 2 किलो, आधे किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये नहीं पता। अपने सिर्फ कहते हैं कि हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा अचार है। तो ये क्या, अनिश्चित परिणाम है। परिणाम तो है लेकिन कैसा है, अनिश्चित है, मतलब कि अपने को पूरा पता नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखो 100 मीटर कपड़ा, मतलब कि अगर कपड़े को नापा तोला, यानी अगर अपने कपड़े को मीटर के माध्यम से देखते हैं ना, तो कितना मीटर है वो, 100 मीटर कपड़ा है, निश्चित है, संख्या बताई हुई है, क्या इसके अंदर है, परिणाम क्या है भाई, निश्चित है, कितना है, 100 मीटर कपड़ा जो है वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या, निश्चित परिणामवाचक है, हो गया। उसी प्रकार 10 बीघा जमीन लिखना, आप 10 बीघा, क्या लिखोगे साथियों, 10 बीघा जमीन है ना, 10 बीघा जमीन। अब देखो निश्चित है, तो जमीन कितनी है, 10 बीघा जमीन है। उसी प्रकार मैं एक वाक्य और लिखता हूँ, देखो, थोड़ा दूध, क्या लिखोगे, थोड़ा दूध। ये वाक्य नहीं, एक बार इसको साफ करते हैं, आप लिखो, चलिए आप लिखना हजारों बीघा जमीन, क्या लिखोगे, हजारों बीघा जमीन। अब देखो साथियों, इसके अंदर क्या है कि अनिश्चित है। अब हजारों बीघों में ये नहीं पता कि 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000, 10, 20, 50, 100, कितने भी हो सकते हैं। मतलब कि परिणाम जो क्या है, अनिश्चित है। इसके अंदर है, परिणाम क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। मतलब कि क्या लिखा हुआ है इसमें, हजारों बीघा जमीन, लेकिन इसमें बता दिया कि 10 बीघा जमीन। मतलब कि जो चीजें निश्चित हो जाए वो किसमें जाएगा, निश्चित परिणामवाचक में। और जो चीजें अनिश्चित हो, जैसे थोड़ा सा आकार, अब थोड़ा सा आकार का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हजारों बीघा जमीन, मतलब कि ये क्या होते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक है, विशेषण में आते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में ये होगा तीसरा, हम चौथा करते हैं सबसे, कौन सा, चलिए भाई, 3 हो गए, चौथा लिखते हैं अपने। चौथा क्या था अपना, सार्वनामिक या फिर है संकेतवाचक, है ना। चलिए भाई, चौथा लिखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक लिख लेना, इसी के साथ है संकेतवाचक, ठीक है। ये तो मतलब कि सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक है विशेषण। अब देखो साथियों, इसके अंदर क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर, मतलब कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए और उसकी क्या बता दे, विशेषता बता दे, वही क्या कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। मतलब कि अपने को संकेत मिल गया ना, क्या मिल गया साथियों, संकेत मिल गया, और उसी संकेत के माध्यम से अपने क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर कौन सा, कि इसके अंदर कौन सा विशेषण होने वाला है, ठीक। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए कि जो सर्वनाम संज्ञा से, संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पूर्व आकर है, पूर्व आकर है, संज्ञा से पूर्व आकर है, क्या करे साथियों, संज्ञा की विशेषता, पूर्व आकर है, संज्ञा की, संज्ञा की विशेषता, विशेषता बताई, तो वह कौन सी, कौन सा सर्वनाम होगा साथियों, सार्वनामिक या फिर ये शब्द या फिर लिखना आप संज्ञा की और संकेत करें, क्या लिखोगे, संज्ञा की और संकेत करें, ठीक, संकेत करें। वहां कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या लिखा मैंने कि जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर, मतलब कि जो संज्ञा शब्द होगा उससे पूर्व में आएगा, ठीक है। और क्या बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है। या फिर क्या करे, संज्ञा की और संकेत करे, भाई इसमें कौन सी, मतलब कि इसमें ये संज्ञा है, तो वहां पे कौन सा होता है, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण होता है। अब इसमें जो शब्द आएंगे ना, वो कौन से आएंगे, आप लिख लेना, पहचान। अब इसके अंदर पहचान क्या आएगा, यह शब्द मिले, वह शब्द मिले, जो मिले, ठीक है, जो मिले, सो मिले,
और जैसा, ये जो शब्द है ना साथियों, अगर ये शब्द आपको कहीं मिल जाते हैं तो उसमें कौन सा होगा, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है, जहाँ पे ये शब्द मिलते हैं वहां पे कौन सा होगा, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक है। देखो आप एक उदाहरण लिखिए, क्या लिखोगे, देखो यह आम पक्का है, यह आम पक्का है और वह आम कच्चा। क्या लिखोगे साथियों, यह आम पक्का और वह आम, वह यह आम पक्का और वह आम कच्चा। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कच्चा। ठीक, मतलब कि यह और वह, ये जो शब्द आ रहे हैं इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक, उसी प्रकार आप दूसरा लिखना, यह घर मेरा, यह गाड़ी मेरी है। ठीक, यह गाड़ी मेरी है। ठीक, यह गाड़ी मेरी है। तो देखो इस वाक्य से पता चल रहा है ना कि इसमें कौन सा है, मतलब कि कौन सा विशेषण है। उसी प्रकार आप लिखना कि आपने जिस लड़की को देखा, क्या लिखोगे कि आपने आपने जिस लड़की को देखा, जिस लड़की को देखा वह मेरी बहन है। क्या लिखोगे, वह मेरी मेरी बहन है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये था अपने मतलब कि उदाहरण। ठीक है, 3 उदाहरण दे दिए मैंने, जिससे पता चल, देखो इसके अंदर आ गया यह, इसमें भी यह है कि आपने जिस लड़की को देखा वह मेरी बहन है। मतलब कि इन वाक्य, मतलब कि जो ये शब्द दिए गए इनसे आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा विशेषण होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास से यहाँ तक ही हो गई, और अपना जो विशेषण टॉपिक है उसके 4 जो वो पूरे हुए कंप्लीट। उसके बाद में विशेषण अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।